महात्म्य। अध्याय दूसरा। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। नारद जी ने कहा, बोले, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो रही हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को स्थान दिया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो, सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म साधुयुज मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद चिंत मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप में तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण जी की प्रिय और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की यह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्ति का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल आया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी पर आई और सत्य गुण से तापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी है, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में तुम्हारा स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्यों को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे यह पुत्र उदासीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुषों के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषय का महोत्सव को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार नहीं किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी विघट के भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी मुक्ति निवास करती है, जिनके हृदय में भक्ति निवास करती है, वे श्रद्धांत करण पुरुष स्वप्रेम में श्री यमराज को नहीं दिखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास होता है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी सामर्थ्य नहीं हो सकते। भगवान तप, वेदाध्ययन, ज्ञान या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं होते। वे केवल भक्ति से ही वश में होते हैं, जो किसी साधन से वश में नहीं होते। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्मों के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोक में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्ति का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि का बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधकों की कोई आवश्यकता नहीं। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति का देने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्मा को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए। वे उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो, आप बहुत कृपालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी भी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई। आप इन्हें
शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला हिलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेदध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जमाई लेते रहे। नेत्र उखाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफ़ेद हो गए थे। उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्लभ होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर होगी। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते हुए भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि मुने, खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर्षि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में ही नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी भी गुप्त रूप में ही बात कर रही है। यह नहीं बताया कि कौन सा साधन किया जाना चाहिए, इससे इनका क्या कार्य सिद्ध होगा, वे संत जन कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहाँ से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों व साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते ही सब थे, किंतु उसके विषय में कोई भी निश्चय उत्तर न देता। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगना ही कठिन है। कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। त्रिलोक में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों नहीं जाग सके, तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगीराज नारद जी को भी जिसका ज्ञान नहीं, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों ने इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुसाध्य है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्रीन में आए ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए। वहाँ उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूँगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनि दिखाई दिए। उन्हें देखकर वह मुनि श्रेष्ठ को कहने लगे कि नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु है पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीन अमृत का रसास्वाद का सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक है। यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था में भी आपको बांधा नहीं जा सकता। पूर्व काल में आपके मात्र से ही भगवान विष्णु, द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे, फिर आपकी ही कृपा से पुनः वैकुंठ लोक में पहुंच गए। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से हुआ है। मैं बहुत दिन से आप लोगों के स्वभाव से ही दयालु है, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए। आकाशवाणी ने
जिसके विषय में कहा था वो कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, आप इसका विस्तार में वर्णन कीजिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वाणियों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनकादि ने कहा, देवर्षे आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दास के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्धान कर रहे हैं यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसको आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्तों के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित होता है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति करने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति करने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश कराने वाला पुरुष प्रायः भक्ति से और भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं, आप प्रसन्न और समाही चित्त होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग दिकों की प्राप्ति करने वाले कर्म की ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है जिसका गान शुक आदि महानुभावों ने किया है। उसमें शब्द सुनने ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य का बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान वैराग्य साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में कीरा करती है। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जागे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जागेंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत गत वत्सल है तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेश दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए। सनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत गीता कथा वेद और उपनिषदों के सारस में बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फलरूप होने के कारण यह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से निकलकर शाखाग्रपत्य रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका स्वाद नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवों के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खंड खंड इसके ओर शोर और बीच में व्याख्या रहती है, तथापि अलग होने पर भी इसकी कुछ ही महिमा और कुछ ही मिठास होती है। ऐसे ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्रीमद् व्यास ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत पारगामी और गीता की रचना करने वाले भगवान वासुदेव छिन्न होकर आज्ञा अनुसार समुद्र में गोते खा रहे थे, वे अज्ञानी थे। उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? आपको इन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनना चाहिए। नारद जी ने कहा, महानुभाव, आपका दर्शन जीवन के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दवान से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा कर देता है। आप निरंतर शेष जी के सस्त मुखों से गाए हुए हैं, भागवत कथा अमृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षण भक्ति का प्रकाश करने के लिए उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेक जन्मों के सचित पुण्य का उदय होता है तो मनुष्य सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मदरूप
अंधकार का नाश करने के लिए विवेक का उदय होता है। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महात्म्य। हमसे जुड़े रहें। आपके पास समय नहीं होगा कि 1100 से ज़्यादा पन्नों की इस महान ग्रंथ को पढ़ें, पर आप सुन सकते हैं। जब समय मिले तब सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं और प्रभु का नाम ले सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। साथ ही प्रभु का नाम लेते रहें। राम राम श्याम श्याम।